किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पीएम मोदी के तरफ से प्रत्येक भारतीय किसान को 2,000 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। और किसान योजना के तहत 19वीं किस्त की जो राशि है उसका डेट तय हो गया है, तारीख फिक्स कर दी गई है कि इतने तारीख को किसानों के खाता में पैसा चला जाएगा। साथ ही साथ पहला किस्त से लेकर के 18वां किस्त तक का पूरा ब्यौरा इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। पहला किस्त कब आया था, कितना आया था, और साथ में जितनी भी अभी तक राशियां आ चुकी हैं किसानों के खाते में, पूरा ब्यौरा क्लियर करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ 19वीं किस्त कितने तारीख को आ रही है वो भी कंफर्म कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। पीएम किसान निधि योजना एक प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का बहुत ही अहम फैसला किसानों के लिए, और कुछ पैसे किसानों के खाते में आने की वजह से किसानों की बहुत सारी मुश्किलें हल जरूर होती हैं। और अभी 19वीं किस्त जारी करने का आदेश जारी कर दिया गया है। हर 4 महीने पर जो है किसानों को 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं और 6,000 रुपया सालाना ये सरकार की तरफ से देने का आदेश था। और हर 4 महीना पर 2-2 हज़ार रुपये जारी किए जाते हैं और किसान के अकाउंट में सीधे जो है वो डाले जाते हैं। अब आपको हम डिटेल से बताते हैं कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत कब पैसा कितना आने वाला है, कैसे क्या होने वाला है, पूरी विस्तार से जानकारी आपको हम देते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसे शॉर्ट में पीएम किसान बोलते हैं, उनकी 19वीं किस्त आने वाली है। देश की करोड़ों किसानों को इसका इंतजार है। किसानों के खाते में केंद्र सरकार की ओर से 2,000 रुपये जमा कराए जाएंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में 2,000 रुपये की किस्त जारी करेंगे। हालांकि अभी इसका तारीख तय नहीं है, लेकिन यह भी फिक्स है कि कितने तारीख को आएगा। 19वीं किस्त को लेकर के सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा की जानी है। किसानों को उस तारीख का इंतजार है। अगली किस्त कब आएगी, इससे पहले हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पिछली सभी किस्तों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। 3,16,19,876 किसानों के खाते में 6,03,23,098 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। दूसरी किस्त अप्रैल, पहला किस्त जो है 3,16,19,876 किसानों के खाते में 6,03,23,098 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। दूसरे किस्त में 19 में दूसरा किस्त जो है 2019 में जारी किया गया था, और जिसमें 6,34,451 किसानों के खाते में जो है पैसे जमा किए गए थे, जो कि 13,02,71,093 करोड़ रुपए जारी था। तीसरा किस्त में अगस्त 2019 में किया गया था। 7,65,99,700 किसानों के खाते में 17,05,26,086 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। बाकी किस्तों के बारे में आपको जानकारी हम आगे देते हैं, स्टेप बाय स्टेप। देखिए लिखा हुआ है। पहला किस्त जो जारी हुआ था उसके बारे में आपको हम बताते हैं पहले विस्तार से। पहला किस्त दिसंबर 2018 में जारी हुआ था, 18 से 19 मार्च के बीच में। दिसंबर 2018 और मार्च 2019 के बीच में पहला किस्त जो है जारी हुआ था। लाभार्थी कितने थे, कितने किसान को मिला था, तो 3,16,19,876 किसान को मिला था। और राशि कितनी बांटी गई थी, 6,32,03,098। उसके बाद दूसरा किस्त जो है अप्रैल 19 से जुलाई 19 के बीच में बांटा गया था। 6,34,451 किसानों के बीच में बटाया था। राशि कितनी थी, 13,27,01,193। उसके बाद तीसरी राशि अगस्त 2019 से नवंबर 2019 के बीच में बांटा गया था। तीसरी राशि पूरा डिटेल्स जो है हमारे पास है, और पूरा डिटेल्स के साथ थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन बिना स्किप किए हुए देखिएगा। बहुत ही अहम जानकारी है जो कि हर एक भारतीय को लगभग ये चीज़ को जानना चाहिए कि कब कब सरकार किसको किसको क्या दे रही है, कितनी पैसे दे रही है। ये सब जानकारी रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं एक किसान से जुड़ा हुआ जरूर रहता है। अब आपको आगे बताते हैं चौथी किस्त दिसंबर 19
से 2020 के बीच में चौथी किस्त दी गई थी, जिसमें 8,20,90,050 किसानों को दिया गया था। राशि उस समय बांटी गई थी 17,09,42,066 रुपए। पांचवी किस्त अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 के बीच में बांटा गया था, जिसका संख्या था किसानों की, लाभार्थियों की संख्या इसमें था 9,26,93,619। राशि बांटी गई थी 20,98,09,37 रुपए। छठवीं किस्त जो है अगस्त 2020 से 2020 के बीच, नवंबर 2020 के बीच में बांटा गया था, जिसका लाभार्थियों का संख्या था 9,72,25,09,007 और राशि थी 20,04,75,94 रुपए। सातवीं किस्त दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच में बांटा गया था। लाभार्थियों की संख्या था 9,84,73,258 और राशि थी 22,04,13,021। उसके बाद आठवीं किस्त अप्रैल 2021 से जुलाई 2021 के बीच में बांटा गया था। लाभार्थियों की संख्या था 9,99,10,514 और अमाउंट जो बांटी गई थी किसानों के बीच में वो थी 22,03,94,051। इसके अलावा 10वीं जो किस्त थी दिसंबर 2021 से मार्च 2022 के बीच में बांटा गया था, जो कि 10,41,66,702 किसानों के बीच में बांटा गया था। राशि थी 22,03,42,093 रुपए। इसके बाद 11वीं किस्त अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 के बीच में बांटा गया था, जिसमें लाभार्थियों की संख्या थी 10,48,34,38,981 और बांटी गई थी 22,61,06,31 रुपए। उसके बाद 12वीं किस्त थी अगस्त 2022 से नवंबर 2022 के बीच में, जिसमें लाभार्थियों की संख्या थी 8,57,30,472 रुपए बांटे गए थे। 18,39,81 रुपए। इसके बाद 13वीं किस्त दिसंबर 2022 से मार्च 2023 के बीच में बांटा गया था। लाभार्थियों की संख्या था 8,12,34,383 रुपए बांटे गए थे। 17,06,49,042 रुपए। इसके बाद 14वीं किस्त बांटी गई थी अप्रैल 2023 से जुलाई 2023 के बीच में 8,56,76,569 लाभार्थियों की संख्या थी और पैसे बांटे गए थे 19,02,02,49 रुपए। 15वीं किस्त जो है वो बांटी गई थी अगस्त 2023 में से नवंबर 2023 के बीच में, जिसमें लाभार्थियों की संख्या थी 8,12,16,250 और रुपए बांटे गए थे 19,05,96,060 रुपए। तो उसके बाद 16वीं किस्त दिसंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच में बांटी गई थी, जिसमें लाभार्थियों की संख्या थी 9,04,27,479 रुपए बांटे गए थे। 23,87,44,000 रुपए। इसके बाद 18वीं किस्त जो है वो 18वीं किस्त अगस्त 2024 से नवंबर 2024 के बीच में बांटे गए थे, जिसमें 9,98,97,635 लाभार्थियों को दिया गया था। पैसे बांटे गए थे 20,65,07,036 रुपए। अब जो है 19वीं किस्त के लेकर के लोगों के मन में बहुत सारा उलझने चल रही है, क्योंकि हर 4 महीने पर 2,000 रुपये आते हैं, सालाना 6,000 रुपये और 2,000 रुपये फिर से किसानों के अकाउंट में कितने तारीख को आएगा, इसका भी डेट जो है वो क्लियर कर दिया गया है। हालांकि ऑफिशियल रूप से इसका कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि 31 जनवरी तक जो है वो अमाउंट जो है 2,000 रुपये प्रत्येक किसान के खातों में चले जाएंगे। इसके अलावा इसमें और कहा जा रहा है कि आपको हम डिटेल से बताते हैं इसमें कि आखिर कहा क्या है, सूचना क्या है, प्रेस विज्ञप्ति क्या दी गई है वो देखिए। फार्मर रजिस्ट्री कराए बिना नहीं मिलेगी किसान निधि, ये भी कहा गया है इसके मतलब जो है प्रेस विज्ञप्ति में। भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिसंबर 2024 से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बिना फार्मर रजिस्ट्री कराए किसानों को नहीं मिलेगा। इसके अलावा लिखा हुआ है फार्मर रजिस्ट्री डिजिटल आइडेंटिटी गोल्डन कार्ड करने की विधियां भी इसमें बताई हुई है। नंबर 1, स्वयं अपने आप गवर्नमेंट इन का पोर्टल पर पंजीकरण कर ऑनलाइन माध्यम से कोई भी किसान फार्मर रजिस्ट्री कर सकता है, जिसके लिए उसके पास खतौनी, आधार कार्ड और आधार कार्ड का लिंक मोबाइल नंबर जिस पर ओटीपी प्राप्त हो सके वह होना आवश्यक होता है। किसान सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए अपने मोबाइल ऐप पर फार्मर रजिस्ट्री ऐप अथवा वेबसाइट पोर्टल पर upfr.government
बैक इन के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। किसी भी CSC किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर जन सुविधा केंद्र पर जाकर किसान फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसके लिए उनके पास आधार कार्ड OTP प्राप्त करने हेतु आधार लिंक मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। उसके बाद खाता संख्या, खतौनी या उसे काटा संख्या का संज्ञान होना चाहिए। खतौनी की भी प्राप्ति हो तो बेहतर होगा। साथ में फार्मर रजिस्ट्री की जा सकती है। फार्मर रजिस्ट्रेशन पंचायत सहायक, लेखपाल, प्रतिनिधिक सहायक, कृषि के संपर्क कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी आपका जो है हो जाएगा। इसके अलावा PM किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हेतु फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है। इसके लिए बिना किसान सम्मान निधि की आगामी किस्त दे नहीं होगी। इसके अलावा किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए पश्चात बार बार eKYC कराने की आवश्यकता नहीं है, ये भी कही गई है। एक बार अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लिए फार्मर रजिस्ट्री तो फिर आपको बार बार eKYC वगैरह करने का कोई झंझट नहीं रखा गया है। बैंक से डिजिटल KCC के माध्यम से अधिकतम 2 लाख रुपए का लोन बिना किसी दस्तावेज का पत्र अनुसार उसी दिन प्राप्त किया जा सकता है। फार्मर रजिस्ट्री कराने का ये भी एक फायदा है कि 2 लाख रुपए तक का लोन आपको बैंक से जो है बिना कोई झंझट का मिलेगा। इसके अलावा कृषकों को फसली ऋण एवं फसल बीमा की क्षतिपूर्ति तथा आपदा राहत प्राप्त करने के लिए सुगमता होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में कृषकों का पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से होगा। कृषकों के संस्थागत खरीदारों से जुड़कर अपनी फसलों का उचित दाम प्राप्त करने की सुविधा होगी। फार्मर रजिस्ट्री होने से के उपरांत कोई भी डाटा रियल टाइम खतौनी के माध्यम से अपडेट होकर फार्मर रजिस्ट्री में अपडेट प्राप्त होगा। फार्मर रजिस्ट्री व अन्य अपडेट होने से कृषकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने में सहायता प्राप्त होगी। फार्मर रजिस्ट्री से पंजीकृत हेतु अंतिम तिथि 31/1/2025 है। देखिए ये भी एक बहुत ही अहम खबर है कि जनवरी 31 तक अगर आप फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं, गोल्डन कार्ड नहीं बनवाते हैं, तो फिर आप जो है भविष्य में फिर नहीं जो है जुड़ पाएंगे आप PM किसान योजना में, और PM किसान योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। बहुत ही अहम खबर आपको बता रहे हैं कि आप अगर 31/1/2025 तक अगर आप PM किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको फार्मर रजिस्ट्री करवाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करवाते हैं तो फिर आप जो है PM किसान योजना का लाभ लेने से चूक जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देंगे। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। चैनल पर नए होंगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि कोई भी खबर जो बिहार वाले लाए, जो भी कुछ नया अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद।